कह रहा है नेम दी प्रॉपर्टीज यूज इन दी फॉलोइंग इनक्वालिटीज। इनक्वालिटीज में हम लोगों ने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है, उनके हमने सिर्फ नाम लिखने हैं। -3 लेस था -2 से, ठीक है। इससे क्या बन गया, 0 लेस हो गया 1 से। हमने देखना इधर से ये कैसे बना, ये हमने सोचना है। -3 को क्या किया गया होगा कि ये 0 आ गया। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाता तो इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था फिर। तो इधर भी, तो इधर तो फिर 1 नहीं था आ सकता। इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। दूसरी ऑप्शन ये थी कि इसमें +3 किया गया होता, तो -3 +3 0। अगर इधर +3 किया, इधर भी +3 करना था, तो इधर +3 किया तो 0, और इधर +3 करते तो 1। तो इसका मतलब +3 ही किया गया है। तो दोनों तरफ एक नंबर प्लस किया गया है, इधर भी 3 को ऐड, इधर भी 3 को ऐड, तो ये चीज़ बनी है। तो अब दोनों तरफ एक ही नंबर को ऐड किया जाए तो हम उसको नाम देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी और चीज़ है, एडिटिव प्रॉपर्टी है कि दोनों तरफ एक ही नंबर को प्लस कर दिया जाए। उसके बाद -5 लेस है -4 से, और इधर से बन गया 20 ग्रेटर देन 16। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो इसमें 25 को ऐड किया जाता, -5 + 25 तो बाकी बचता 20। लेकिन अगर उधर 25 को ऐड करते तो इधर भी 25 ऐड करना पड़ता, और इधर -4 + 25 इधर बनता 21, जो कि नहीं है। इसका मतलब है दोनों तरफ 25 को ऐड नहीं किया गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है, इसको -4 से मल्टीप्लाई किया जाता। -5 को -4 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता 20, माइनस प्लस, और इसको भी -4 से करते, सॉरी इसको इस इधर -4 से तो माइनस प्लस, इधर आ जाता 16। इसका मतलब है -4 से मल्टीप्लाई किया गया, और -4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनक्वालिटी बदल जाती है, लेस से ग्रेटर में चेंज हो जाती है अगर माइनस। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जब एक ही नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए, तो दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमने प्रॉपर्टी का। ये MCQs में वो पूछ सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। पार्ट नंबर 3 में भी ऐसा ही है। इधर मुझे लग रहा है कि -4 उसने ऐड किया है, और इधर भी -4 ऐड किया है, तो 1 - 4 -3 आ गया, और -1 - 4 -5 आ गया। इधर ये ग्रेटर ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि मल्टीप्लाई करें तो ये साइन बदलता है, ऐड करने से ये साइन नहीं बदलता। तो इधर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक ही नंबर प्लस कर रहे हैं ना, हालांकि हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन माइनस और प्लस एक ही बात है। माइनस करें या प्लस करें, हम एडिटिव प्रॉपर्टी ही कहते हैं। हम बेसिकली इसमें प्लस कर रहे हैं -4, ठीक है। सो दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में a लेस देन 0 था, -a ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब है दोनों तरफ उसने -1 से मल्टीप्लाई किया। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को माइनस, तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो गया। सो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मैं इसको MP लिख देता हूँ। इसी तरह ये पार्ट नंबर 6 जो है, इसमें भी दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। -1 से करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, इसको -1 से करेंगे तो माइनस, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया उसने। सो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ की गई है। a ग्रेटर देन b 1/a लेस देन 1/ab, दोनों तरफ उसने 1/ab से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसमें उसने मल्टीप्लाई किया 1/ab के साथ। इसको 1/ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से कट जाएगा, 1/b रह जाएगा, तो ये इस तरह से बना होगा। इसको करेंगे 1/ab से, a को 1/ab से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन, इसको भी 1/ab से किया है, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये इधर a से काट गया, 1/b ग्रेटर देन 1/a, या इसको लिख सकते हैं 1/a इज लेस देन 1/b। तो उसने इसको फिर सीधा करके 1/a इज लेस देन, सो 1/ab से दोनों तरफ बेसिकली मल्टीप्लाई किया गया है। जब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टी के अलावा और कोई प्रॉपर्टी इसमें यूज़ नहीं हुई। हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सबसे पहले प्रूफ करते हैं, 1/ab इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई 1/b, यानी कि इस 1 नीचे अगर प्रोडक्ट लिखी हो तो इस प्रोडक्ट को लहदा लिखा जा सकता है, 1 के साथ a को लहदा और b को लहदा। तो इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो उन क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए हम लोग इसको इधर प्रूफ कर लेते हैं। पहले ये एग्जाम्पल में उसने प्रूफ किया भी हुआ है
ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, तो इसको मैंने अंदर शामिल कर लिया है कि इसके साथ हमारे क्वेश्चंस में वो आसान हो सकते हैं। तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। इसके प्रूफ के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको लेते हैं 1/a.1/b को, और इसके साथ हम लोग ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1/ab है, तो हम 1/ab की बजाय सिर्फ ab लिख लेते हैं। ठीक है, 1/ab नहीं लिखते। इसको मैंने कह लें कि मैंने इधर से अपना क्वेश्चन शुरू किया, मैंने इसको कंसिडर किया। ठीक है, सो 1/a.1/b, इस ए बी को लिखा जा सकता है बी ए। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, उसके बाद 1/a, इस 1/b को इस b से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और ये a वैसे ये मैंने इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, किसी को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है पहले। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, कि जिस मर्जी तरतीब से मल्टीप्लाई कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। तो ये बी इस बी से कट जाता है, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, सो 1/a. जब ये एक दूसरे से कटेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, जब एक एलिमेंट उसके इनवर्स के साथ कटता है तो आंसर आइडेंटिटी आता है, हमने पढ़ा था। तो बाकी ये मेरे पास रह गया a। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे एक दूसरे के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने की वजह से मेरे पास आंसर दोनों के कैंसिल होने से आइडेंटिटी यानी कि 1 आ गया। 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगर 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो a ही आता है। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1/a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये फिर इनवर्स है एक दूसरे के, तो फिर दोनों कटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे फिर एक दूसरे के, दोनों के कटने से आंसर आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे। ठीक है, अब देखें हुआ क्या, जिन दोनों को मैंने कंसिडर किया था, ये जब इसके साथ ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सारा सॉल्व होने के बाद एंड पे आंसर क्या बचा, 1। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी। जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी बचता है तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। बी से कटा आंसर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर चूंकि फाइनली 1 आ गया, इसका मतलब है ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि ये इसका इनवर्स है। हम कह सकते हैं कि 1/a.1/b इज इनवर्स ऑफ ए बी। लेकिन ए बी का इनवर्स तो होना चाहिए 1/ab, बट 1/ab इज इनवर्स ऑफ ए बी। इनवर्स कैसे निकलता है, किसी नंबर को उल्टाने से ए बी को उल्टाएंगे वो तो 1/ab आएगा। अब 1/ab ए बी, लेकिन मैंने तो प्रूफ किया कि 1/a.1/b इनवर्स है ए बी का, तो ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है ए बी के। दो इनवर्स मेरे पास निकल आए। लेकिन किसी नंबर का सिर्फ एक इनवर्स होता है, दो इनवर्स नहीं होते। ये हम चैप्टर नंबर 2 में प्रूफ भी करेंगे, मैट्रिक में भी इसका प्रूफ शायद किसी जगह पे है, हम इसको सेकंड चैप्टर नंबर 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे प्रूफ करेंगे। तो ये दो इनवर्स, ये भी ए बी का इनवर्स है, ये भी ए बी का इनवर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली दो इनवर्स तो हो नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बेसिकली सेम ही है।
जब दोनों को सेम ही बोलेंगे तो हम कह सकते हैं कि 1/a डॉट 1/b, और 1/a भी दो डिफरेंट इनवर्स नहीं है बल्कि आपस में क्या है, इक्वल। तो यही तो प्रूफ करना था, तो ये मेरे पास प्रूव्ड आ गया। इन क्वेश्चन इस चीज़ को हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करेंगे कि 1/a भी लिखा हो तो इसको लहदा मल्टीप्लाई की फॉर्म में 1/, यानी कि अगर किसी जगह पे लिखा हो ना a/c, तो हम इसको लिख लेंगे a मल्टीप्लाई 1/, यानी कि a जो है इसके साथ इस c, इसको लिख सकते हैं ना c, इधर इधर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से 1, तो इस 1 के साथ इस c को लहदा लिखा जा सकता है a मल्टीप्लाई 1/c, ठीक है। तो सेम इसी वे में, तो हम इसको बहुत सारी जगहों पे बाय डेफिनेशन यूज़ कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में a/c प्लस b/c को हम लोग प्रूफ करेंगे a प्लस b/c। सेम हमने उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है जिस प्रॉपर्टी को हमने पीछे प्रूफ किया, मैंने इसीलिए पहले उसको प्रूफ कर लिया था। तो इसको लेते हैं सॉल्यूशन, a/c प्लस b/c को ले लेते हैं, साथ साथ आपने प्रॉपर्टीज लिखनी भी हैं। इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1/c प्लस b मल्टीप्लाई 1/c, ठीक है। ये जो 1/c है ना, इसको लहदा से लिखा जा सकता है, पिछली जो हमने प्रूफ किया है अभी कि 1/a डॉट b ये इक्वल होता है 1/a b इक्वल होता है 1/a मल्टीप्लाई 1/b, यानी कि 1 के साथ बिल्कुल इसी तरह इस 1 के साथ इस c को लहदा से, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, c को नीचे वाले 1 से तो इनको मल्टीप्लाई करने से दोबारा यही चीज़ आ जाएगी, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 1/c इधर भी है 1/c इधर भी है, तो 1/c कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी क्या बचा a प्लस b। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया कि 1/c जो बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, अगर दोनों के साथ हो तो इसको बाहर भी निकाला, एक नंबर आपका हो गया, ठीक है। वो एग्जामिनर कहता है कि ये आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं साथ आप लोगों ने, ठीक है, यूजिंग, ये वो साथ वो कह रहा है यूजिंग एडिशन लॉज, तो लॉज को यूज़ करना है। तो कहता है हम आमतौर पे कहते हैं जितने जितने लॉज लिखे हैं उतने नंबर दे दो जब हम पेपर चेक करते हैं, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक लिख दिया तो आपका एक नंबर हो गया, ठीक है। अब a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी आएगा, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 किसी पर फ़र्क नहीं डालता, आइडेंटिटी है, और 1 को c से मल्टीप्लाई करें तो c आ गया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 जो है, तो 2 नंबर आपके पूरे हो गए, प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो ये सारा आपने लिखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका एलसीएम सी ले लेते हैं, एलसीएम सी लिया, ऊपर a प्लस बी आ गया तो कहते हैं प्रूव हो गया, तो ये 0 नंबर दिया जाता है, ठीक है। आपने लास्ट को यूज़ करना है, एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम इसी से बेसिकली बना है बाद में, ठीक है। तो आपने ये पहले ये वाला काम करना है, ये इसको 1/c को लहदा लिखना है, फिर इसको कॉमन बाहर निकालना है, और बाद में ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके फिर आपने प्रूफ करना है। तो दिस इज़ प्रूव्ड। इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं, बाकी हम जो है अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।